सेठ जी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। लगता है आज सेठ जी घर नहीं गए, कुछ ना कुछ तो जरूर है। सेठ जी, महेंद्र सेठ जी, अरे कहाँ हो आप? बाहर गाड़ी में भी नहीं है और अंदर भी नहीं है। चलो हम तो अपना काम करते हैं। ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? ये पानी की आवाज तो बेसमेंट में से आ रही है। अभी देखता हूं। ये देखो, किसी ने बाथ बेसिन का नली खुला छोड़ रखा है। मैं भी तो सोचूं कि पानी की आवाज आ कहां से रही है। अरे ओ पानी, बाप रे। पानी का नल खुला है। ऐसा लगता है वॉश बेसिन के पाइप में कुछ अटक गया है, इसलिए सारा का सारा पानी बाहर आ गया है। ये जानबूझकर नहीं किया। तब तो ये देखिए, इनके सर पे यहाँ पे हल्की सी चोट लगी हुई है। ये पलटाओ इसे, देखो कोई और घाव है। तो ये देखिए, यहाँ पे दोनों तरफ खरोंच के निशान। मतलब से हाथापाई हुई है इसकी किसी के साथ में। हाँ, लेकिन किसके साथ? तो तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं था, अकेले थे महेंद्र जी, तो फिर ये निशान कैसे? मुझे नहीं पता सर। झूठ बोल रहा है सर, ये किसी ने किसी के साथ मिलके अपने मालिक का खून किया है। खून? सर ऐसा इल्जाम मत लगाइए सर। किसके साथ मिलकर खून किया है? किसके साथ मिलकर? मैंने खून नहीं किया सर। देखो, झूठ बोलना बंद करो। तुम्हारे किसी साथी के साथ इनकी हाथापाई हुई है और तुमने इनके सर पे पीछे से वार किया और बेहोश कर दिया। और फिर तुमने पानी का नल खुला छोड़ दिया, ये सोचकर कि पानी महेंद्र जी के मुंह में से उनके फेफड़ों में जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाइए सर। चाहे तो आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए सर। हाँ, फांसी पर तो चढ़ाएंगे ही अगर तुमने ये खून किया है, समझे? ये देखिए सर, इसने अपने दोनों हाथों से गर्दन को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? जरा खोलो इसके हाथ, देखो कोई घाव है क्या गले में? ये क्या है? हाथ जले हुए हैं?
सर मगर इसके हाथ जले कैसे? या फिर ना कोई जलने वाली चीज है और ना ही ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आग लगी थी। वही तो। क्यों महेंद्र के हाथ तुम नहीं जलाए ना बाहर कहीं पर, और फिर उसे यहाँ पर लाके छोड़ दी? मैंने उनके हाथ नहीं जलाए सर। तो फिर किसने जलाए? मुझे नहीं मालूम है सर। तुम ही आखिरी इंसान थे ना जो यहाँ से गए थे? नहीं सर, सबसे आखिर में तो सेठ जी जाया करते थे, मैं तो हमेशा उनसे पहले चला जाता था, और कल रात भी जब मैं गया तो वो बिल्कुल ठीक थे सर। लेकिन तुमने तो कहा कि शटर तो तुमने ही बंद किया था कल रात को। हाँ सर, और आज सुबह भी मैंने ही आके शटर खोला था सर। तो फिर क्या महेंद्र जी ने अपने आप को मार लिया? सर ये वजह है मौत की। अस्थमा का पंप यहाँ फ्रीजर के पास पड़ा हुआ था। अस्थमा का पंप? क्यों, महेंद्र जी को अस्थमा की तकलीफ थी? जी हाँ सर। सर हो सकता है जब महेंद्र को अस्थमा का अटैक आया और जैसे वो जमीन पर गिर रहा था, उसका सिर किसी चीज से टकरा गया और उसके सिर पर चोट आ गई। और सर मुंह में पानी घुसने की वजह से सांसें बंद हो गई और मौत हो गई। नहीं सर, पानी का नल चालू रहना, महेंद्र के सिर पर चोट और उसके जले हुए हाथ, जरूर दाल में कुछ काला है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है सचिन, खून है ये, खून। जरा बॉडी को पलटो। अभिजीत, बस मुझे नहीं लगता है इसको किसी ने मारा है। इसका घाव गहरा नहीं है, एकदम फ्लैट है। हो सकता है किसी वजह से गिर गया हो और तभी इसे चोट लग गई। बेहोश होने की वजह से गिर गया होगा, हो सकता है। सर ये अस्थमा के पेशेंट थे, इनका इनहेलर हमें वहाँ फ्रीजर के पास से मिला। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर साहब, एसीपी साहब ने इसे यहाँ भेजा है। पर सर इसने अपनी सहेली के पति पे गोली चलाई थी। विवेक, उस समय हालात दूसरे थे। अगर ये अपनी सहेली के पति पे गोली नहीं चलाती तो शायद इसकी सहेली आज जिंदा नहीं होती। मगर सर अपराध तो हुआ है ना पूर्वी के हाथों से, फिर भी। नहीं, वो आदमी अभी जिंदा है जिस पर गोली चलाई थी इसने। और फिर इस तरीके के हालात तो हमें से किसी के साथ भी हो सकते हैं। बॉस, इस आदमी की मौत अस्थमा की वजह से नहीं हुई। अस्थमा की वजह से नहीं हुई? फिर कैसे हुई? अभिजीत, इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। मतलब किसी ने इसका गला घोटा था? नहीं, गले पर तो ऐसा कोई निशान नहीं। फिर मैं क्या बताऊं भाई, ये तो तुम लोग ढूंढो ना। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। फिर से उसी बेसमेंट में जाना पड़ेगा, वहीं पे मिलेगा इसकी मौत का कोई सुराग। सर, ये सालून के साहब भी ना कभी कभी जो दिल में आए वो बोल देते हैं। इतने बड़े कमरे में कोई दम घुट के कैसे मर सकता है सर? फ्रेडी, सीधी बात, चारों तरफ से कमरा बंद है, हवा की कोई भी गुंजाइश नहीं है इस कमरे में, तो क्या होगा? कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही ना, आदमी घुटकर मरेगा। सर मरने वाला अस्थमा का मरीज था, तो जैसे ही उसका दम घुटने लगा उसे यहाँ से ऊपर भाग जाना चाहिए था। हाँ विवेक, ऊपर तो भाग जाना चाहिए था, लेकिन या तो वो ऊपर भाग नहीं सका या फिर भागने से पहले ही। क्यों गिरीश, जब तुम पार्लर से गए तब महेंद्र कहाँ था? वो पार्लर में ऊपर ही काम कर रहे थे सर। सच बोल रहे हो? जी सच बोल रहा हूँ। पार्लर में ही था? जी। महेंद्र पार्लर में ही बैठा था ऊपर, तो फिर वो नीचे बेसमेंट में क्यों आया? किस लिए आया? सर शायद खूनी ने उसे ऊपर ही मार के यहां लाके डाला हो। नहीं विवेक, अब तक ये पता नहीं चला है कि महेंद्र को किसी ने मारा है या फिर वो खुद मरा है। गिरीश जी बताओ, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता था महेंद्र यहाँ देर तक बैठता है? जी, यहाँ काम करने वाला हर आदमी जानता है सर कि वो देर तक रुकते थे।
जी कहाँ है वो सब लोग? वो बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने उन्हें बाहर इकट्ठा होने के लिए बोल दिया है। गिरीश कह रहा है कि उसने पार्लर का दरवाजा बंद कर दिया था, कॉरिडोर का शटर भी अंदर से बंद था, तो फिर खून खून करके भागा कैसे, गया कैसे वो यहां से, कैसे गया होगा? आखिरी बार पूछ रहा हूं, और कोई रास्ता है यहां से बाहर जाने का? नहीं सर, और कोई रास्ता नहीं है। और कोई रास्ता नहीं है। पार्लर के दोनों दरवाजे बंद थे और कोई भी रास्ता नहीं बाहर जाने का। फिर खूनी महेंद्र का खून करके यहां से भागा कैसे, कहां से गया होगा वो बाहर? चलो मान लिया कि महेंद्र अपने आप ही मर गया दम घुटने से, मगर उसका दम घुटा क्यों, कैसे घुटा उसका दम? सांस लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो बाहर की तरफ दौड़ा क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है सर। हाँ, खूनी खिड़की में से भाग गया। रेडी, काम करो, बाहर की तरफ जाकर देखो, देखो कोई निशान मिलते हैं क्या? यस सर। काजल, विवेक, तुम लोग यहीं इसी कमरे में छानबीन करो, कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर, खिड़की तो टेप मार के बंद की हुई है, यहाँ से तो हवा जा ही नहीं सकती। क्यों? ये खिड़की पहले से ही ऐसी थी? खिड़की तो पहले से ही बंद थी, मगर मगर क्या? मगर ये टेप नहीं लगी हुई थी सर। टेप नहीं लगी हुई थी? तो फिर किसने लगाई टेप? हाँ? सर मुझे नहीं मालूम सर। तुम्हें तो कुछ नहीं मालूम। मेरा शक सही निकला, महेंद्र की मौत दम घुटने की वजह से ही हुई है, और जिसने भी ये किया है सोच समझकर, प्लानिंग के साथ किया है। उसने पहले खिड़की को टेप लगाकर अच्छी तरह से पैक कर दिया ताकि हवा भी अंदर नहीं जा सके, और फिर जैसे ही महेंद्र बेसमेंट के अंदर आया, इसने वो जहरीली गैस अंदर छोड़ दी और महेंद्र की मौत हो गई। सर मगर कमरे में गैस जाने का कोई रास्ता तो होना चाहिए। ये खिड़कियां अगर बंद है तो फिर? रास्ता होगा पूर्वी, रास्ता जरूर होगा। चलो। ये है पार्लर का पिछला दरवाजा, इसके ठीक सामने 1 2 3 कॉले हैं। इसमें बेसमेंट है, बाकी तो में क्या हो सकता है?
देखो जरा, नीचे देखो, फर्श पर अच्छी तरह से देखो, दीवारों में भी देखो। देखो कोई छेद मिलता है क्या जिसमें से वो खतरनाक गैस इस कमरे में छोड़ा गया? देखो अच्छी तरह से, एक एक इंच देखो। क्या हुआ फ्रेडी? चूहा। हाथी चूहे से डरता है। काजल, ये देखिए सर, यहाँ पर छेद है। देखा, मैं कह रहा था ना, छेद है। मगर सर, ऐसे छेद तो बिजली के तार वगैरह डालने के लिए किए जाते हैं ना दीवारों में। अगर ये छेद बिजली का वायर डालने के लिए बनाया गया है तो 2 या 3 इंच से ज्यादा गहरा नहीं होगा। देखो कितना गहरा है, देखो जल्दी। सर, पेन तो पूरा का पूरा दीवार के अंदर चला गया सर। हाँ। और छेद तिरछा है सर, ऊपर की तरफ है। तिरछा ऊपर की तरफ? चलो देखते हैं ये छेद दूसरी तरफ कहां बाहर निकलता है। बेसमेंट में जिस दीवार पर हमें छेद मिला है, उस छेद का मुंह लगता है इस कमरे में होना चाहिए। रेडी, सारे बॉक्सेस हटाओ इस दीवार से। छेद इसी दीवार पर होनी चाहिए। विवेक कहां चला गया है? सर, विवेक तो कॉरिडोर में ही आया था, शायद पार्लर में कुछ ढूंढ रहा होगा। सर। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, बिल्कुल वैसा ही छेद है जैसे नीचे बेसमेंट में था। हाँ फ्रेडी, ये उसी छेद का मुंह है और इसी छेद में से खूनी ने वो जहरीली गैस बेसमेंट के अंदर छोड़ी है। लेकिन वो यहां से कैसे भाग गया? कहां से भागा वो? कैसे? फ्रेडी, ये कारपेट हटाओ, देखो इसके नीचे क्या है। माय गॉड, एक और था खाना। काजल, जल्दी से टॉर्च लेकर आओ। सर, हाँ, जब तक टॉर्च आती है मैं नीचे जाके देखूं? तुम जाओगे? हाँ। नीचे अंधेरे में? हाँ सर। डरोगे तो नहीं? रेडियो और डर। संभल के जाओ। हाँ सर। हाँ, गड़बड़ मत करना। बिल्कुल सर। संभल गया? हाँ।
संभाल के। मेरी क्या हुआ? क्या जाएगा? गड़बड़ करेगा। सर। हाँ। रेडी? 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 है कहाँ ये? रेडी कहाँ हो तुम? रेडी? रेडी? रेडी क्या हो गया? क्या? हाँ तुझे? कुछ नहीं। रेडी कुछ नहीं? रेडी तुम गिरे कैसे? और ये क्या है? ये पाउडर तुम्हारे नाक में और मुंह में कैसे आ गई? नाक में? हाँ। मुंह में? हाँ रेडी मुंह में। अरे सर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? फ्रेडी सर, मजाक मत कीजिए। मजाक? ये तो ड्रग्स है। फ्रेडी मजाक नहीं कर रहा है। ये ड्रग्स फ्रेडी के शरीर में गए। काजल से जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। फ्रेडी जाओ, काजल के साथ हॉस्पिटल जाओ। संभाल के, संभाल के। संभाल के। सर यहाँ तो पूरा का पूरा ड्रग्स का लैब है, फैक्ट्री है ये। हाँ, बड़ा रैकेट दिखता है यहाँ पर। लगता है ये महेंद्र आइसक्रीम पार्लर के आड़ में ड्रग्स का धंधा करता होगा। रस्सी कुर्सी पर क्यों? किसी को बांध के रखा था क्या? सर कहीं विवेक को तो नहीं बांधा था यहाँ पर? हाँ पूर्वी हो सकता है विवेक को ही बांध के रखा। काजल कह रही थी कि वो आइसक्रीम पार्लर में गया था कुछ ढूंढने के लिए, कि ढूंढते ढूंढते वो यहां पर तो नहीं आया और फिर शायद उन लोगों ने। सर ब्लड, ये देखिए। बिल्कुल ताजा खून है, कहीं ये विवेक का खून तो नहीं? काम करो, ब्लड को उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो। तब तक मैं इस आइसक्रीम पार्लर के वर्कर से मिलता हूं। सर तुम्हारी नाक के नीचे, तुम्हारे आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में कमरा नंबर 12 में ड्रग्स बनते थे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मालूम नहीं? हाँ? ये नहीं हो सकता, समझे? सर हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। सच कह रहे, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, वो तो हम मालूम कर ही लेंगे, समझे? तुम सबके डिटेल्स चाहिए मुझे, सबके डिटेल्स, नाम और पते के साथ, अभी के अभी। डॉक्टर साहब पता चला इस महेंद्र का खून किस चीज से हुआ है? नहीं अभी नहीं पता चला। अरे इतना टाइम लगाएंगे तो केस कैसे सॉल्व होगा सर? यार अभिजीत तुमसे कहा है हमेशा घोड़े पे सवार होकर के मत आया करो यार। तुम देख रहे हो ना मैं काम में लगा हूं। एक मिनट, कम से कम इतना तो पता चल गया होगा कि उस आइसक्रीम पार्लर के बेसमेंट में जो खून मिला था वो किसका है? दुनिया में करोड़ों लोग हैं दोस्त, किसी का भी हो सकता है, मैं कैसे बताऊं किसका है? अरे क्या हो गया, इतना उखड़े हुए क्यों है? अभिजीत देखो, एक बात तो श्योर है कि उस खून का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव? बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तो सर विवेक का भी है। विवेक का? जिसका डर था वही हुआ। मतलब विवेक था वहां पे, फिर गया कहां? कहीं ये ड्रग्स वाला रैकेट उसी ने तो गायब नहीं कर दिया उसे? तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, सर पे कफन बांध के घुस जा ड्रग्स बेचने वाले गैंग में। बच गया तो जिंदगी भर बैठ के खाएगा, मर गया तो तेरे बच्चे तुझे दुआएं देंगे, सारा पैसा तेरे बच्चों को दे दूंगा। बस एक बार ये पता लगा ले कि विवेक कहां है, ड्रग डीलर्स के चुंगल में है या नहीं। ओके, मैं तेरे फोन का इंतजार करूंगा, समझा? सर विवेक का कहीं कोई पता नहीं लग रहा, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है और यहां तक के सर। यहां तक के क्या? कुछ भी नहीं सर। कुछ नहीं क्या? हाँ?
सर, मुझे लगा कि कहीं किसी ने उसे मार ना दिया हो, इसलिए मैंने मुर्दा घर से भी पता किया, तो वो वहां पे भी नहीं है। अचानक गायब कहाँ हो गया? हम लोग भी तो थे वहां पे। ये गया तो गया कहाँ? सर महेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और उसके आइसक्रीम पार्लर के फोन की कॉल डिटेल्स। कल रात 11 बजे लैंडलाइन पे किसने कॉल किया था? पूरे 1.5 मिनट तक बात हुई है। तो इसका मतलब है कि आइसक्रीम पार्लर बंद होने के 1 घंटे बाद किसी ने महेंद्र को फोन किया था। और ये काम कोई ऐसा आदमी कर सकता है जिसे मालूम होगा कि महेंद्र अभी भी वहीं पे है, आइसक्रीम पार्लर में। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने फोन किया हो उसी ने महेंद्र को बेसमेंट में जाने के लिए कहा। हो सकता है पूर्वी, मगर उसका दम कैसे घुटा बेसमेंट में? सर यही मैं भी सोच रहा था कि अगर बेसमेंट में उसका दम घुट रहा था तो फिर वो वहां पे रुका क्यों, वहां से बाहर क्यों नहीं भागा? हाँ सचिन, ये बात समझ में नहीं आ रही है। ये बेसमेंट का कुछ चक्कर है। विवेक भी बेसमेंट से गायब हुआ था। ये काम करो, बेसमेंट की एक बार फिर से तलाशी लो, शायद हमसे कोई चीज छूट गई हो। और इस नंबर के बारे में पता करो ये नंबर कहाँ का है। बेसमेंट की एक एक चीज छान मारी, कहीं तो कुछ भी नहीं है। काजल, कभी कभी सुराग आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता। इस केस की कोई तो एक चीज है, कोई ऐसी चीज जो अभी भी हमारी आंखों से बची हुई है। सर ऐसी क्या चीज हो सकती है? सचिन खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो वो जरूर करता है, कोई ना कोई सबूत तो छोड़ कर ही जाता है। हमें उस सबूत को ढूंढना है, ढूंढो अच्छी तरह से। बेसिन में पानी अभी भी वैसा ही है। सचिन, सचिन, बेसिन के नीचे का पाइप खोल कर देखो कुछ अटका है क्या? हाँ। सर लगता है इसमें कुछ फंसा हुआ है। देखो, निकालो। ये देखिए, पत्थर। मैंने कहा था ना सचिन, जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर। पहले पत्थर अटकाया पाइप में और फिर पानी का नल चालू कर दिया। मगर सर महेंद्र की मौत से पानी का क्या लेना देना हो सकता है? हाँ सर, पानी तो आग बुझाती है, तो फिर हाथ कैसे जलते महेंद्र के? जिस चीज को छूकर महेंद्र के हाथ जल गए, उस चीज के लिए पानी ने बारूद का काम कर दिया। है क्या ये चीज? सरण के लगता है इस आदमी ने अपने दोनों हाथों में किसी जलती हुई चीज को पकड़ लिया है, जिसकी वजह से इसके हाथ इतनी बुरी तरह से जल गए हैं। हाँ बॉस, हाथ बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। मगर जिस चीज से इसके हाथ जले वो चीज तो वहां थी ही नहीं। अगर वो चीज जल के राख हो गई होती तो भी वहां दिखनी तो चाहिए थी ना। ये आदमी उस चीज को खा गया। मजाक कर रहे हो सारुण के? खा गया मतलब? खा गया मतलब वो चीज अभी भी इसके अंदर है। मतलब इसके पेट में है? पेट में नहीं है तो फिर? इसके फेफड़ों में है, और उसी की वजह से इस आदमी की मौत हुई है। मतलब वो जलती हुई चीज हवा बन गई और हवा बन के इसके लंग्स में चली गई। जी हाँ। क्या जी हाँ? अरे बॉस,
ये आदमी जलती हुई आग से नहीं मरा है। तो फिर? ये जलती हुई बर्फ से मरा है। जलती हुई बर्फ? बर्फ में आग लग सकती है? बर्फ में तो आग नहीं लग सकती है, लेकिन बर्फ आग लगा सकती है। मतलब फ्रॉस्टबाइट? लड़की होशियार है। और बर्फ आग कैसे लगा सकती है ये इसके दोनों हाथ देख करके पता लगता है। बॉस, इसने अपने दोनों हाथों से काफी देर तक ड्राई आइस को पकड़ा, काफी देर तक। लेकिन इतनी देर तक क्यों पकड़ के रखा था बर्फ इसने? बॉस, ये आदमी पहले बेहोश था। हाँ, इसके सिर पर चोट तो है। और जब इस आदमी को होश आया, इसने देखा कमरे में चारों तरफ ड्राई आइस फैली हुई और ऊपर से पानी बह रहा है। और जब ड्राई आइस पानी से मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इस आदमी का दम बुरी तरह से घुटने लगा। ये बेचारा अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से ड्राई आइस को किनारे करके ऊपर की तरफ भागा, लेकिन ऊपर का दरवाजा बंद था। ये आदमी फिर से नीचे की तरफ आया, लेकिन तब तक कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से फैल चुकी थी, और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसका दम बुरी तरह से घुट गया और ये बेचारा मर गया। बहुत दर्दनाक मौत हुई होगी बेचारे की। सर, ये ड्राई आइस ऐसी चीज है जो हर फैक्ट्रीज में तो बनती नहीं, कुल मिला के 3-4 फैक्ट्रीज होंगी। तो हम लोग जाके पता कर सकते हैं कि परसों रात इस आइसक्रीम पार्लर में किसने ड्राई आइस लाके दी थी। हाँ अभिजीत, पता लगा सकते हैं इस ड्राई आइस फैक्ट्री का। हाँ सचिन, कहां से? मालाड के पीसीओ से। सर न जाने सुबह से दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? हमारा गर्लफ्रेंड ने या फोन पे कुछ कह दिया? ऐसी कोई बात नहीं है सर। सर क्या बताऊं गर्लफ्रेंड को, छोड़िए ना सर। लेकिन दिल तो बेशरम है ना सर, बार बार टूटता है लेकिन मानता ही नहीं। दिल तो दिल है ना सर। उसे ऐसे रहने दो सचिन, टूटा फूटा रहेगा तो जिंदगी में कुछ ना कुछ होता रहेगा। एक बार पत्थर दिल हो गया ना तो लाइफ का मजा चला जाएगा। ये बात तो ऐसा है। ये बुरे ख्याल आए क्यों मगर? यही सर कि विवेक के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सोच सोच के मेरा भी दिमाग खराब हो गया। फिर गया तो गया कहाँ? सर विवेक फोन क्यों नहीं कर रहा है? मुझे मालूम है विवेक कहाँ है। सर आपको मालूम है? हाँ। तो सर अब तक आपने बताया क्यों नहीं? कि मुझे भी अभी भी पता चला है। वो देखो सिग्नल पे, बड़ी बुरी हालत है इसकी तो, फटे हुए गंदे कपड़े हैं इसके। एक काम करो, तुम्हें गाड़ी उस तरफ लगाओ, ठीक है? चलो। विवेक, विवेक, क्या हो गया? क्या हाँ विवेक? तुम पहचाने? इसे हो क्या? कुछ बोलने रहे तुम? विवेक, हमें पहचान रहे हो तुम? ये दया सर है, मैं सचिन, ये पूर्वी। किसी ने कुछ किया क्या? हाँ? विवेक, चलो चलो, प्लीज अंदर सर। संभालो, संभाल विवेक, संभाल। अरे भाई सुनो, पैसे कौन देगा? अरे हीरा भाई, खाते में लिख रहे ना, शाम को हिसाब करता हूँ। बाप का पीसीओ है क्या? पिछले 3 महीने से यही डायलॉग सुनता आ रहा हूँ। ये गलत बात है हीरा भाई, बाप पे मत जाओ। तुम्हारे पैसे लेके भाग रहा हूँ क्या? मार के भाग नहीं रहा है, मगर दे भी तो नहीं रहा है। चल अभी कभी सारा पैसा निकाल। मैं अभी भी समझा रहा हूँ हीरा भाई, हद से आगे मत बढ़। ऐसा है? एक तो क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? अरे साहब, पिछले 3 महीने से ये फोन करके जा रहा है, पैसे भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा तू? बोल। उसको दे। देखा साहब, पैसे रहते हुए भी पैसा नहीं दे रहा था। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। चलो यहाँ से निकलो, आप लोग भी हटो। चले। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल गए ना? हाँ साहब। अब तो खुश हो? हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ। ये पीसीओ पे परसों रात को 11 बजे कोई फोन करने आया था क्या? परसों रात को 11 बजे? सोच के बताओ, शायद कुछ याद आ जाए। हाँ सर, मैं जब दुकान बंद करने के लिए बाहर निकला था तो एक कार वाला आया था फोन करने के लिए। फिर सर मैंने तो मना कर दिया था,
लेकिन वो कहने लगा बहुत जरूरी फोन करना है, खुशामद करने लगा सर। तो फिर मैंने कह दिया चलो भाई ठीक है कर लो। वो अकेला था या उसके साथ भी कोई था? नहीं सर, उसके साथ एक और आदमी था, मगर वो कार में ही बैठा था। तुमने कुछ सुना कि क्या बातें की फोन पर उसने? सर बातें तो मैंने नहीं सुनी, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था, सोच रहा था कि जल्दी से इसका फोन खत्म हो और मैं घर जाऊँ। कैसी कार थी कुछ पता है तुम्हें? मतलब मेरा मतलब है नंबर, गाड़ी का नंबर। सर नंबर तो याद नहीं है, लेकिन सर बड़ी गाड़ी थी, सफेद रंग की। ये जो आदमी पीसीओ पे फोन करने आया था, उसे आसपास कभी देखा है तुमने? सर पहले तो कभी नहीं देखा, 30-35 साल का था, और हाँ सर वो लंगड़ा कर चल रहा था। दया, ये ड्रग्स इतनी डेंजरस है कि एक बार किसी के शरीर में घुस जाए ना तो आदमी गया काम से। हाँ सर, देखिए ना विवेक का क्या हाल होगा। सर विवेक को डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कर दिया सर, 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा वो। नहीं दया, मुझे नहीं लगता वो 6-7 दिन में ठीक हो जाएगा, कम से कम 1 महीना तो लगेगा उसे। सर इस आइस फैक्ट्री के बगल में ही है ड्राई आइस फैक्ट्री, ये आखिरी ड्राई आइस फैक्ट्री है सर। इतनी आइस शायद किसी भी ड्राई आइस से नहीं गई। तो फिर दया, वो बर्फ उसी आइस फैक्ट्री में से लेकर गए होंगे वो। चलो देखते हैं। क्या हुआ? 5 साल से तुम यहाँ पे काम कर रहे हो, फिर भी इतने बड़े लापरवाही। बिना ग्लोव पहने तुमने ड्राई आइस को हाथ क्यों लगाया? अरे उसे बाद में डांटो, पहले से हॉस्पिटल ले चलो, नहीं तो दवा लगाओ। दवा है यहाँ पर। सुनो, इसे ऑफिस ले जाना, वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है। जाओ जल्दी जाओ। और तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम चालू करो, जाओ। सर जिस पीसीओ से महेंद्र को फोन किया गया था, उस पीसीओ वाला का कहना है कि वहां पे 2 लोग आए थे फोन करने के लिए। एक आदमी गाड़ी में बैठा था और जिसने फोन किया वो आदमी सर लंगड़ा रहा था। वो लंगड़ा के चल रहा था? आप जरा बताइए, परसों रात को यहां से 15 बर्फ की सीलियां आपने किसे बेची थी? परसों रात को? हाँ, किसे बेची थी, जल्दी बताइए। सर देखकर बताना पड़ेगा, बहुत इमरजेंसी ऑर्डर था सर, और अभी के अभी चाहे ऐसे बोल रहा था। तो चलिए बताइए जल्दी। हाँ सर, मिल गया। मिल गया? हाँ। क्या नाम है? ये जीत नाम के आदमी ने ऑर्डर दिया। जीत? इसका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है? हाँ, 1805976298। सर नंबर तो गलत है। मुझे तो वैसे ही लग रहा था, कोई भी गुनहगार अपना असली नंबर नहीं देगा। वैसे एक बात बताओ, ये बर्फ की सीलियां कौन लेकर गया था? नंदू ले गया था सर, हमारा टेम्पो ड्राइवर। कहाँ ये ड्राइवर? शायद टेम्पो में सो गया होगा। चलो दिखाओ। आइए सर। चलिए सर। अरे सुनो, वो नंदू ड्राइवर कहाँ है? साहब वो अपने टेम्पो में सो रहा है। आइए सर। जब देखो तो सोएला रहता है, पता नहीं क्या हुआ इसका। हाँ? कौन है? क्या हुआ साहब? क्या हुआ? बाहर निकल, फिर बता रहा हूँ क्या हुआ। आजा। क्या हो गया साहब? परसों रात महेंद्र के आइसक्रीम पार्लर में ड्राई आइस का स्लैब तुम लेकर गए थे? हाँ लेके गया था, तो क्या हो गया? नंदू तुम इससे बात कर, ये लोग सीआईडी वाले हैं। एक मिनट, इस फोटो को ध्यान से देखो।
इसी के आइसक्रीम पार्लर में लेके गए थे ना? जी जी हाँ। तो क्या वो बर्फ की सिल्ली तुमने उतारी या किसी और ने? साहब मेरा काम सिर्फ गाड़ी लेकर जाना है। वो आइस स्लैब के लिए उसके 2 आदमी आए थे और वही लोग उतार रहे थे साहब। तो क्या उनमें से कोई लंगड़ा के चलता था? लंगड़ाते हुए तो मैंने किसी आदमी को नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ एक आदमी है ना अपने दांत के नीचे कुछ दबा रहा था। वो तंबाकू या सुरती जैसी कोई चीज थी साहब। अच्छा, पीसीओ वाला कह रहा था कि वो आदमी लंगड़ा के चल रहा था। ये टेम्पो का ड्राइवर कह रहा है वो हर 2 मिनट में अपने दांतों के नीचे दबा के मुंह में चबा रहा था। क्या ये एक ही आदमी है या कि 2 अलग अलग? मेरी तो नौकरी गई, अब तो घर जाने दो। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक पता नहीं चलता खून किसने किया है, समझे? पर साहब हम सब पे शक क्यों कर रहे हो? हम तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। किसी पर शक नहीं कर रहे, छानबीन कर रहे। सब लोग अपने अपने हाथ आगे करो। क्यों? हाथ आगे करो। अब हमारी हथेली देख के क्या करेंगे? खून हमने थोड़े ही किया है। चुपचाप अपने हाथ आगे करो। चलिए हाथ दिखाइए। आजा। उठो। जाओ, इस तरफ खड़े हो जाओ। इस तरफ आइए। तुम भी आ जाओ। चलो यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। वो पता चल जाएगा, यहाँ पे खड़े हो जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। चलो। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर ये चारों लोग तंबाकू खाते हैं। तंबाकू खाते हो? शर्म नहीं आती? मालूम है तंबाकू जहर होता है, कैंसर होता है, कैंसर। सर ये जो बच्चे लोग हैं इन सबको चला कर देखते हैं, देखते कैसे चलते हैं। चलिए आप सब लोग एक एक करके यहां से बाहर जाइए। चलिए। सबके पैर तो ठीक है सर, लंगड़ा के कोई चल नहीं रहा। वही तो। काम करो, ये जो 4 तंबाकू वाले हैं ना इन सब के पैर चेक करो। चल जरा पैंट ऊपर करना। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप पैंट ऊपर करो। ये पैर। पैंट ऊपर करो। दूसरा पैर। पैर दिखाओ ऊपर। दूसरा पैर। वहां पे पकड़ो उसे। मैं शरीफ आदमी हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर भागे क्यों? सब मैं खून क्यों किया तुमने? ये क्या बदतमीजी है? आप किसी को भी पकड़ के कहेंगे खून तूने किया है? सवाल मैंने इससे किया, मुंह तू खोल रहा है। अरे जाओ, बहुत देखें तुम्हारे जैसे सीआईडी वाले। बहुत देखें? हाँ, ये भी देख ले। और नहीं करूंगा सर, वैसे कभी ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाऊंगा मैं। ड्रग्स बेच के लोगों को जिंदा लाश बना रहे थे। हाँ, जिंदा लाशें। सर मैं कह रहा हूँ ना सर, कान पकड़ता हूँ, आज के बाद ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगा मैं। और तुम? पैसे के लालच में मजबूर हो गया था मैं। पैसे के लालच में अंधे होकर जहर बेच रहे थे समाज में। हाँ, महेंद्र का खून क्यों किया? सर ये ड्रग्स का धंधा उस आइसक्रीम पार्लर से ही चलाते थे, और एक दिन अचानक महेंद्र को उसका पता चल गया। फिर महेंद्र हमको धमकी देने लगा कि वो मैं पकड़वा देगा। हमें मालूम था कि महेंद्र अस्थमा पेशेंट
इसलिए हम दोनों ने प्लान किया कि उसे बेसमेंट में बंद कर देंगे और उसमें ड्राई आइस डाल देंगे ताकि वो घुट घुट के मर सके और किसी को पता भी ना चले कि वो किस चीज से मरा है। दरवाजा खोलो। ड्राई आइस से जो गैस निकलती है उससे दम घुट जाए और वो मर जाए। हाँ? हमको पता था कि महेंद्र अक्सर देर रात तक आइसक्रीम पार्लर में काम करता है और उस रात भी वो वहां मौजूद था, इसलिए हमने उसको फोन किया। तुम दोनों ने विवेक को कैसे गायब किया? उस वक्त मैं दूसरे बेसमेंट में ही था जब आप लोग वहां पहुंचे। पता नहीं कहां से अचानक विवेक उस बेसमेंट में आ गिरा। मुझे लगा कि अब हम लोग पकड़े जाएंगे तो तुमने फौरन विवेक को इंजेक्शन लगा दिया। हाँ। और वो फौरन चंकी बन गया और बार बार ड्रग्स मांगने लगा। और फिर हमने उसे पीछे के रास्ते से निकाल के सड़क पर छोड़ दिया। तुम जैसे लोगों की वजह से न जाने कितने नौजवान नशे के लत में डूब गए, न जाने कितने घर तबाह हो गए। तुम दोनों को तो फांसी ही होगी। टैक्सी टैक्सी। कहाँ जाना है साहब? सुंदरनगर। साहब दूसरी टैक्सी ले लीजिए। क्यों भाई, आप क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी। अरे साहब भड़क क्यों रहे हैं? मुझे सुंदरनगर का रास्ता मालूम नहीं है। अरे भाई मैं तुमको रास्ता बताता हूँ ना, चलो चलो। अरे रुकना। अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? हाँ यार थोड़ी देर हो गई। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं सुंदरनगर। सुंदरनगर? हाँ। मुझे भी चेक नाके तक छोड़ सकते हो क्या? इस वक्त टैक्सी मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ आ जाइए आ जाइए। थैंक यू सो मच दोस्त। चलो ड्राइवर। ठीक है दोस्त, निकलता हूँ। बाय, गुड नाइट। दोस्त निकलता हूँ। ओके। साहब गाड़ी आगे से लेफ्ट में या राइट? साहब सुंदरनगर का रास्ता बताइए ना। ये लो, हमें अटकाकर खुद सो गए। अरे साहब साहब, अरे हमें रास्ता नहीं पता। साहब साहब साहब, अरे उठिए साहब। अच्छा हुआ साहब आप लोग आ गए। मेरी टैक्सी में एक आदमी मर गया साहब। कहाँ है? जी साहब। जब आदमी तुम्हारी टैक्सी में बैठा तभी इसकी तबीयत खराब थी क्या? नहीं साहब ठीक ठाक था। ठीक ठाक था?
खाली है, कुछ नहीं है। कौन होगा ये आदमी? सर, लगता है हार्ट अटैक से मर गया। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक, ऐसा हो सकता है? अच्छा, ये आदमी तुम्हारे टैक्सी में कितने बजे बैठा था? यही करीब रात के 1-1:30 बजे साहब। इसे सुंदरनगर जाना था सर। सुंदरनगर जाना था। अच्छा, जब ये तुम्हारे टैक्सी में बैठा तो ये अकेला था, कोई और भी था इसके साथ में? एक आदमी और था साहब। कौन था वो आदमी? मालूम नहीं साहब, वो चेक नाके पे उतर गया था। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? नहीं साहब, लेकिन इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ये एक दूसरे को जानते हो। तुमने इसका चेहरा देखा था क्या? अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाया साहब। एक बात और साहब, जब ये आदमी मेरी टैक्सी में बैठा तो उसके पास एक बैग भी था। और अब वो बैग गायब? हाँ साहब। मतलब ये खून उस बैग की वजह से हुआ है। होगा क्या उस बैग में? लेकिन सर, हमें पता कैसे चलेगा कि ये आदमी कौन है? हो सकता है 1-2 दिन में इसके कोई रिश्तेदार इसके गायब होने की कंप्लेन लिखवाने चले आए। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसकी मौत कैसे हुई? हाँ, उसकी मौत हुई कैसे? लाश कहाँ पे? माय गॉड। काजल, जो लोग बाहर खड़े हैं उनसे पूछताछ करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? फोन किसने किया था हमें? मैंने किया था। आप यहाँ क्या कर रहे थे इतनी सुनसान जगह पे? अकेली थी या और भी कोई था आपके साथ? अकेले ही था। गाड़ी खराब हो गई थी अचानक। मदद के लिए इधर उधर भटक रहा था कि ये बोरी दिखाई पड़ी। किसी आदमी का हाथ लगता है। लाश को बोरी में बंद कर दिया है। सर, लाश को बोरी में से बाहर निकालते हैं? नहीं, अभी रुक जाओ। पहले अच्छी तरीके से चेक कर लो कि लाश को यहाँ पे बोरी में बंद किया गया है या फिर कहीं और से लाके यहाँ पे लाश डाल दी गई है। लेकिन जरा भाग के गाड़ी में जाओ और सफेद चादर लेके आओ। बोरी में से हाथ निकला हुआ देखा, बेहोश होते होते बचा बस। देखिए, आपके नंबर की जरूरत पड़ेगी हमें। काजल, ड्राइव करना। हाँ, आप तो जरा पीछे हट जाइए। सर, चादर बिछा दिया सर। ठीक है, जरा बॉडी उठा, लेके चलते हैं। रेडी? अरे बाप रे, लाश बहुत भारी है सर। अरे 2 कदम चलना है यार। लाश को पहली बोरे में से बाहर निकालना चाहिए था ना? नहीं नहीं, चादर में निकालेंगे। बोरी के अंदर क्या है ठीक से पता चलना चाहिए। पूरा हलवा बना के रखा है फेस का। सर, देखा नहीं जा रहा है। ये पूरी बोरी काट दो। इसके कपड़ों पर तो बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ है। वही देख रहा हूं मैं। चेहरे पे खून है, बॉडी पे खून नहीं है। ऐसा लगता है इसकी मौत के बाद इसका चेहरा खराब किया गया है। नहीं तो बालों में खून होना चाहिए, खून तो बालों में भी नहीं है। सर, जेब वगैरह बिल्कुल खाली है, कोई आईडी कार्ड भी नहीं है। ऐसा लगता है लूटने के लिए खून किया गया है। हो सकता है।
जगह भी काफी सुनसान है। बॉडी पे चोट का निशान नहीं है तो फिर इसकी मौत हुई कैसे? सालू के साहब 20 मिनट हो गए खड़े खड़े, कुछ बताएंगे भी कि लाश के मुंह में टॉर्च घुसा के कौन सा खजाना ढूंढ रहे हो? अरे थोड़ा सब्र करो ना यार। अरे कुछ तो बता दीजिए डॉक्टर साहब, नहीं ये चिल्लाता ही रहेगा। कम से कम यही बता दीजिए कि इन दोनों की मौत हुई कैसे? जहर से। पर सालुंके सर, अगर इन दोनों की मौत जहर से हुई है फिर बॉडी नीली क्यों नहीं पड़ी? कितने दिन हुए तुम्हें सीआईडी में आए हुए? हाँ, नया नया हो ना अभी तो बच्चे कुछ दिन और सीआईडी में रह जाओ, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि हर जहर से लाश नीली नहीं पड़ती। कोई खास तरीके का जहर है? हाँ बॉस, यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये जहर है क्या। सर मेरे पास एक आइडिया है, दूं? तुम रहने देना यार। अरे एक बार सुन तो लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अरे सुन लीजिए डॉक्टर साहब, नहीं तो इसका पेट दर्द करता रहेगा। ठीक है, सुन लेते हैं। हाँ बोल। पहले इन दोनों का पेट चेक कीजिए, शायद खाने में कुछ मिला के दिया होगा। फ्रेडी सर, सबसे पहले हमने वही चेक किया था, खाने में जहर नहीं है। क्या? खाने में जहर नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अब सर, अब बस रहने दो तुम। एक बात है अभिजीत, बस मुझे लगता है इन दोनों आदमियों का खूनी कोई एक ही है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है आपको? इन लोगों के सिम्टम्स देख करके। देखो, ये देख रहे हो, इसका गला सूजा हुआ है। इधर आओ। ये देखो अभिजीत, इसका भी गला सूजा हुआ है और इन दोनों को ही जहर देकर के मारा गया है। एक बात और, एक मिनट ठहरो। ये क्या है? ये पान का टुकड़ा है बॉस, और ऐसा पान का टुकड़ा मुझे दोनों लोगों के मुंह में मिला है। पान? दोनों पान खाते थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहर पान में ही हो? अरे वही तो पंगा है बॉस, इस पान में भी मुझे जहर नहीं मिला। ये क्या चक्कर है? जहर खाने में नहीं है, पान में भी नहीं है, तो फिर इन दोनों ने जहर लिया तो लिया कैसे? अरे यार वही पहली तो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, आप ये पहले बैठ कर सुलझाते रहिएगा, पहले आप इस आदमी की आइडेंटिटी तक पहुंचा दीजिए। इसका चेहरा कब बनाएंगे आप? अभिजीत, इसका चेहरा बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्यों? इसके चेहरे की सारी हड्डियां टूट गई, ये जबड़े की और गालों की हड्डियां भी चकनाचूर हो गई। हाँ, सिर्फ दाएं गाल की 2-1 हड्डी बची है बस। तो 2 हड्डियों से कुछ तो चेहरा बन जाएगा ना? और सिर्फ 1/3 चेहरा बन सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप 1/3 बना दीजिए ना। अगर ये आदमी सुंदरनगर जा रहा था तो हो सकता है कि ये सुंदरनगर में ही रहता हो। एक काम करते हैं, सुंदरनगर चलते हैं, वहां आसपास किराने वाले, जितने भी दवाई वाले, भाजी वाले, सबसे पूछते हैं, कोई तो पहचानता होगा इसे। एक्सक्यूज मी, आपकी दुकान है ये? जी हाँ। जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं क्या आप? क्या हुआ है साहब? इसका खून हो गया है, जानते हैं आप इसे? जी बहुत अच्छी तरीके से। इसका नाम बिरजू है, हमारे यहाँ से तो महीने भर का राशन लिया करता था। अच्छा, तब तो आपको मालूम होगा इसका घर कहाँ है? साहब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो दाहिने हाथ में एक गली पड़ेगी, उसी में 18 नंबर प्लॉट। अच्छा, 18 नंबर प्लॉट? जी हाँ साहब, वहाँ एक बिजली का खंभा भी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देविका? ये दुकान वाला तो बता रहा था यहाँ बिरजू रहता है, पर यहाँ तो देविका लिखा है। सो हो सकता है देविका बिरजू की माँ हो या फिर बीवी। बीवी का गुलाम लगता है। फ्रेडी, तुम भी तो बीवी के भक्त हो। अरे मैं तो। दरवाजा खुला है, तो देखो घर में कोई है क्या? देविका जी,
देविका जी, नहीं है सर। नहीं है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिरजू का खूनी देविका को अपने साथ लेके गया? किसमें हिम्मत है मुझे उठाकर ले जाने की? मैं भी तो देखूं जरा। और आप लोग मेरे घर में कैसे घुस आए? कौन हो आप लोग? आप देविका जी हैं? जी बिल्कुल, मैं ही देविका हूँ और इस घर की मालकिन। लेकिन आप लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पे बात क्या है? बात तो बहुत दुख की है, लेकिन बताना पड़ेगा। एक्चुअली बिरजू का खून हो गया है। क्या? बिरजू मर गया? जी हाँ। क्या क्या रिश्ता क्या था आपका बिरजू के साथ? जी बस वो हमारे यहाँ पेइंग गेस्ट था। अच्छा, यहाँ किस कमरे में रहता था बिरजू? जी वो ऊपर वाले कमरे में रहता था। अच्छा, लेकिन फ्रेडी जरा ऊपर जाके देखो, कुछ मिलता है क्या? ये बिरजू को आखिरी बार कब देखा था आपने? सर परसों। हमें लगा हर रोज की तरह कल भी देर से आएगा, लेकिन सर वो आया ही नहीं। ये बिरजू रोज रात को घर देर से आता था? जी बिल्कुल, इसीलिए हमने उसे अपने घर की डुप्लीकेट चाबी दे दी थी। सर, एक चौंकाने वाली चीज हाथ लगी है। क्या फ्रेडी? ये देखिए सर, पूरे 2 लाख रुपए हैं सर। 2 लाख रुपए? ये बिरजू काम कहाँ करता था? हा? जी मालूम नहीं, बस इतना जानते हैं घर के बाहर से ऑटो पकड़ता था और चला जाता था। ऑटो से? घर के आसपास जितने भी ऑटो वाले हैं सबसे पता करते हैं। किसी को तो मालूम होगा इसका ऑफिस कहाँ है। देखिए, क्या आपने इस आदमी को पहले कहीं देखा? हाँ हाँ, इन्हें तो रोज रात को मैं अपनी ऑटो में बैठाता हूँ। देखा था? वेरी गुड। अच्छा, तुम इन्हें रोज इनके घर से लाते थे क्या? नहीं, घर से लेकर नहीं जाता हूँ, बल्कि रात को घर वापस लेकर आता। वापस लाते थे? कहाँ से लेके आते थे इन्हें? इनके नगर से। इनके नगर से? मतलब आप रोज इन्हें इनके नगर से यहाँ सुंदरनगर लेकर आते थे? जी, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि इनका खून हो गया है और हम लोग सीआईडी से हैं। खून? घबराइए मत, आप चाहें तो खूनी को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं। जी, आप जो कुछ कहेंगे मैं मदद करने के लिए तैयार। अच्छा, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है? जी नहीं। कभी तुम्हारे ऑटो में बैठ के मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? नहीं। अच्छा, किसी और से बात करते हुए देखा है इनको इनके नगर में? नहीं। अच्छा, ये इनके नगर में आते कहाँ से थे? किसी बिल्डिंग या बार वगैरह से बाहर आते थे क्या? नहीं, ये हमेशा हाईवे से ही ऑटो लेते थे। अच्छा, कोई खास चीज बता सकते हैं इनके बारे में? कोई आदत? आदत? हाँ साहब, जब भी ये मेरे ऑटो में बैठते थे इनके मुंह में पान होता था। पान के बड़े शौकीन थे। पान? बिरजू जब भी कभी इनके नगर से रिक्शा में आता था तब उसके मुंह में एक पान होता था। यस सर। हाँ। खूनी सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो पान खाता है। पान तंबाकू खा के लोग इधर उधर थूकते रहते हैं सर। शायद इस खूनी के घर की दीवारों पर भी लोग काफी थूके होंगे। सिर्फ पान ही की बात नहीं फ्रेडी, कुछ और भी है। डॉक्टर सालुंके ने दूसरी लाश का पूरा चेहरा बना दिया सर। उसके उंगलियों के निशान अपने रिकॉर्ड्स के साथ मैच करके देखा तो ये आदमी निकला सर। इसका नाम अनुज है, पनवेल में रहता था। करता क्या था ये? एक चोर था सर। चोर था? चोर का खून हो गया? हाँ सर। पुलिस स्टेशन में इसके नाम के कई केसेस दर्ज थे। चोरी के सिलसिले में कई बार जेल भी जा चुका है। सर, जैसे ये बिरजू देर रात घर आता था वैसे अनुज भी रात को देर से घर पहुंचता था सर। और वैसे भी ये बिरजू और अनुज, इन दोनों की लाशें इनके नगर के आसपास के इलाके में ही मिली है। हो सकता है सर ये बिरजू की तरह अनुज भी इनके नगर से ऑटो से घर जाता।
हाँ सर, शायद ये दोनों पान भी वहीं से खाते हो। इनके नगर? वो क्या रहा है इस इनके नगर में? छानबीन करनी पड़ेगी वहां के पान वालों की। एक काम करो, यहाँ पे जितने भी पान वाले हैं सबको ये फोटो में दिखाओ। यहाँ पे कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है, इन लोगों को अच्छी तरीके से पता रहता है। यस सर। सर, लगता है सभी पान वालों ने यूनियन बना दिया। हर कोई नाना की मुंडी हिला रहा है। सर, चल चल के थक गया सर। अरे फ्रेडी, पैर की मालिश बाद में करवा लेना, अभी लगे रहो। एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। कोई भी पान वाला जो भी हो सबसे पूछ के देखिए। सर, वो देखिए सर, वहाँ पर एक पान वाला है। हाँ चलो, इससे भी पूछ लेते हैं। क्या सर? अरे अंग्रेजी बोल रहा है। अरे साहब, वो क्या कहना है, आप तो पान खाने वाले लगते नहीं हो। अच्छा बताइए कौन सा पान हो? वो एक मिनट मैं बताता हूँ। ये फोटो देखो, देख के जो भी तुम्हारे दिमाग में आए सच सच बताना। इन लोगों को देखा है तुमने यहाँ पे अपनी दुकान के आसपास? हाँ साहब, ये सब तो आते रहते हैं। अच्छा, कब आते हैं, कितने बजे आते हैं यहाँ पे? वो रात को 11-12 बजे तक। इतनी लेट? वो कहा है ना साहब कि बहुत लोगों को खाना खाने के बाद पान खाने का चस्का होता है। अरे मगर यहाँ आसपास ना तो कोई घर दिख रहा है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना ऑफिस है। यहाँ पे सुनसान इलाके में तुम्हारी दुकान चलती कैसे? अरे साहब, चलती नहीं दौड़ती है। वो गली देख रहे हैं ना, वो गली से रात को 2-3 बजे तक पान खाने वालों की लाइन लगी रहती है। क्या हो सकता है सर उस गली में? अरे आप तो उस गली में जाने के लिए सोचिएगा भी मत मैडम। वो गली लेडीज लोगों के जाने के लायक नहीं है। वो क्यों? वो कहा है ना साहब, वो गली में जितने लोग भी वो गली से आते हैं सब मवाली और गुंडे टाइप के लोग होते हैं। कोई भी शरीफ इंसान उस गली में जाने के पहले 100 बार सोचता है। फिर तो उस गली में चल के देखना पड़ेगा। सर, वो पान वाला बिल्कुल ठीक कह रहा था। ये गली कुछ गड़बड़ लगती है। गार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहा है जो उसके कान में कुछ खुसुर फुसुर कर रहा है। सर लगता है कोई खुफिया पासवर्ड है सर। इसका मतलब अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। सर, मैं तो कहता हूँ रेड मार देते हैं। देखिए, रुक जाओ, ज्यादा उतावलापन ठीक नहीं। मैं जानता हूँ खुफिया पासवर्ड क्या है। मेरी जिंदगी अरे 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 क्या कर रहा भाई? खड़ो खड़ो। अरे मैं गिरा ही कब था? जो जाओ, चल हट, मुझे अंदर जाना है। अबे इस हालत में जुआ खेलेगा? अबे हारेगा ही हारेगा। जुआ? मैं जुए में कभी हारता नहीं हूँ। अच्छा अच्छा चल, ठीक है लाइन में लग पीछे चल। मछली जल की रानी है, जापान गई मेरी नानी है। मुझे अंदर जाने दो। हटो। पासवर्ड पता है क्या? पासवर्ड बोल चल। पासवर्ड? कौन सा पासवर्ड? इसके लिए पासवर्ड लगता है? चल फुट ले, चल, तेरा बहुत नाटक हो गया। चल वट, चल निकल चल। जब तुझे जोर से लगेगी ना तो बाथरूम नहीं मिलेगा। मुझे याद कर लेना, समझे? हाँ चल फुट ले, चल निकल चल। आ जा, देख कहां से। तारिका, मैंने जिंदगी में बहुत कम लोगों को रेड पॉइजन से मरते देखा।
क्या हुआ, रैट पॉइजन खा लिया इन लोगों ने? अरे नहीं अभिजीत, तुम शायद गलत समझ रहे हो। ये उस रैट पॉइजन से नहीं मरे हैं जिससे चूहे मारे जाते हैं। तो फिर ये शायद उस रैट पॉइजन से मरे हैं जो चूहे के शरीर में होता है। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं आप? चूहे के शरीर में तो वो बैक्टीरिया होता है ना प्लेग के, जिससे प्लेग फैलता है। जहर कहां से आ गया? एक मिनट रुको, मैं बताता हूं तुम्हें जहर कहां से आ गया। ये देखो, जहर यहां से आ गया है, जहरीले चूहे से, जो अफ्रीका में पाया जाता है। इस चूहे ने काटा है इनको? लेकिन डॉक्टर साहब, हमने इनकी बॉडीज चेक की थी, चूहे के काटने का कोई निशान नहीं है, तो फिर मौत हुई कैसे? अरे यही तो समझ में नहीं आ रहा बॉस कि इनकी मौत हुई कैसे। कमाल करते हैं आप। आपको ये मालूम है कि चूहे के कारण मौत हुई है, आपको ये मालूम नहीं है कि मौत हुई कैसे? यार अभिजीत, तुम्हें इतना तो बता दिया ना कि दोनों की मौत एक ही किस्म के जहर से हुई है। ये बात तो है, एक ही किस्म के जहर से मौत हुई है, तो खूनी एक ही हो सकता है। आज बीच में टोकना नहीं के बस। ये बात है, आज बड़ा टेढ़ा हो रहा है। क्या है बॉस, आज अब उनका दिन है, जेब भर के लेके जाएंगे। तू जेब के क्या बात करे से? तारे वास्ते बैग मंगा दूं? ले आ गया। ओ भाई चल दरवाजा खोल खरगोश, देख अपन के उस्ताद आइला है। कौन उस्ताद? आइला, तू अपन के उस्ताद को नहीं पहचानता? तेरे को इधर रहने का ही नहीं रहने का है। तू गंगू अटेला को नहीं पहचानता है? कौन गंगू अटेला? अपन नहीं पहचानता है। ओए, वो मने नहीं जानता तू? मेरा नाम है गंगू। के? गंगू अटेला। चल खोल दरवाजा। ठीक है, पासवर्ड बोल। ओ जी छोटे, बता दे पासवर्ड, बता दे। चल इधर आ। मछली चल की रानी है, जापान गई मेरी नानी है। तेरे को हो गई तसल्ली? ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। मैं तो पढ़े क्या रहा से। तो लगता है यहाँ तो बहुत बड़े गेम खेले जाते हैं। पहली बार आए आप लोग यहाँ पर? आज से पहले कभी देखा नहीं आपको? बोले तो मैंने भी आपको नहीं देखा से। अच्छा मजाक कर लेते हैं सर आप। वैसे आपको इस जगह के बारे में किसने बताया? अजी कहना क्या है जी, हमारा दोस्त कह रहा था कि इधर बड़े बड़े गेम होते हैं। बिल्कुल सही बताया था आपके दोस्त ने। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं, लाखों के गेम होते हैं, लाखों के। तुम कौन हो? ये यहाँ के मालिक मिस्टर सुजीत, और मेरा नाम संदीप है। ये मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी, अब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। ऑल द बेस्ट, वेलकम टू दिस कैसीनो। प्लीज अपना टेबल चुनिए और खेल शुरू कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। प्लीज दर्शन। सर, लगता है सही जगह पे आए हैं। खूनी का राज यहीं पता चलेगा। क्या रे, किधर जा रहा है? अरे पान खाने जा रहा हूँ। अरे सनी, आज तो तुम्हारी किस्मत चमक गई। हाँ, थैंक यू ऊपर वाले, अपना हाथ मेरे सर पर यूं ही बनाए रखना। दोस्त,
मैं जरा पान खा के आता हूँ। अरे सनी बैठो ना, पान यहीं आ जाएगा। अरे यार बैठे बैठे मेरे पैर अकड़ गए। अरे मैं ढीला होके आता हूँ यार। जल्दी आ। पान खाने जा रहा है, लगता है कुछ खतरा है। दोस्त मेरे पान का डिब्बा देना। 2 मिनट सर। सॉरी सर, पान का डिब्बा मिल नहीं रहा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं ढूंढ के देता हूँ। कोई बात नहीं यार, तुम ढूंढ कर रखना, मैं बाहर जाकर पान खा के आता हूँ। ठीक है? ठीक चल। एक 13 नंबर का पान लगाना दोस्त। तो लगता है कुछ बड़ा गेम खेला जा रहा है। इस आदमी का पान अंदर से गायब हो गया और ये पपलू पान की दुकान में पहले से ही मौजूद है। ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इसका पान गायब किया हो ताकि ये यहाँ बाहर आके पान खाए? लगता तो ऐसे ही सर। और सर जी, आजकल कैसे पत्ते आ रहे हैं? बस इक्का बेगम बादशाह आ रहे हैं। क्या बात है सर जी। अरे 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 संभल के यार, संभल के भाई। हाँ लाइए। ये लो, चलो। भाई माफ करना। ओके। रुक जा। नहीं निकाल पान निकाल। क्या मजाक है? कौन हो तुम लोग? कोई मजाक नहीं है, हम तुम्हारी जान बचाने आए। मेरी जान को क्या खतरा और किससे? इस पान से। क्या पान से? हाँ। एक काम करो निखिल, इस आदमी को और पान को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। थैंक गॉड ये बच गया। अच्छा हुआ इसने पान चबाया नहीं। इन लोगों ने मुझे पान खाने ही नहीं दिया। पान खा लिया होता तो हमसे नहीं, ऊपर भगवान से बातें कर रहे होते, समझे? क्या पान खाने से मैं मर जाता? ऐसा क्या था उस पान में? मैं बताता हूं ऐसा क्या था इस पान में। बॉस, चूना, कत्था, सुपारी, इलायची, गुलकंद, जर्दे के अलावा भी ऐसा कुछ था इस पान में जो नहीं होना चाहिए। सर मुझे कोई क्यों मारना चाह रहा था? जुए के अड्डे पे किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? नहीं सर। कब से जा रहे हो वहां पे? सर पिछले 2 महीने से अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। वैसे आज जीता हूं, और इससे पहले हमेशा हार कर ही घर गया। आज जीते? तो ये बात है। ठीक है, आइंदा कभी ऐसे गैर कानूनी जुए के अड्डे पे मत जाना, समझे? ठीक है सर जी। लेकिन छोड़ दो इन्हें। सर अब तो बताइए, ये कत्था, सुपारी और गुलकंद के अलावा क्या है पान में? बताता हूं फ्रेडी। ये देखो बॉस, ये है इस पान में। ये क्या है? बाल। पान में बाल? हाँ, पान में बाल। एक मिनट। क्या हुआ सर? चूहा। चूहा? कहाँ है चूहा? किधर है चूहा? अरे चूहा है, कोई शेर नहीं है। डांस क्यों कर रहा है? जहरीला चूहा है सर, काट लेगा तो मेरी वाइफ विधवा हो जाएगी। अरे चुप कर यार, लैब में कोई चूहा नहीं। अभिजीत, ये वो चूहा है, वो अफ्रीकन चूहा जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। अच्छा, चूहे का बाल पान में? चूहे के बाल में जहर है? बस अफ्रीका में एक खास किस्म का पौधा होता है जिसमें ये जहर होता है, और जब कोई चूहा उस पौधे को चाटता है तो वो जहर उसके शरीर में सोता हुआ उस चूहे के बालों में आ जाता है। सर क्या वो चूहा उस जहर से मरता नहीं है? नहीं निखिल, चूहे को कुछ नहीं होता, बल्कि जहर की वजह से ये चूहा दूसरे जानवरों के हमलों से बच जाता है। अच्छा, मतलब इन दोनों की मौत इसीलिए हुई है
क्योंकि इनके पान में चूहे का बाल डाला गया था। करेक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, इनके पेट में और इनके मुंह में हमको कहीं भी वो चूहे का बाल तो मिला नहीं। हाँ यार, मैं भी तो इतनी देर से यही खोपड़ी लड़ा रहा हूँ कि आखिर वो बाल इनके शरीर में गायब कहाँ हो गया। सर, इन दोनों लाशों के गले सूजे हुए ना, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बाल इनके गले में जाके अटक गया हो? क्या बात है, वाह तारिका जी, हैं? क्या डिटेक्शन किया आपने सारुण के साथ? क्या 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 सोचा है? नहीं, मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। हाँ, मान लिया। हाँ, चेक कर ले। जी। देखो अभिजीत, खूनी बड़ा चालाक है सर, कितना दिमाग लगाया उसने, चूहे के बाल से दो दो खून कर दिए। और एक बात फ्रेडी, खून उन्हीं लोगों के हो रहे हैं जो लोग जुए में पैसे जीत रहे हैं। हाँ सर, बिरजू के घर से भी हमें 2 लाख रुपए मिले थे। कहीं ऐसा तो नहीं है पैसे उसने उसी जुए कट्टे जीते हों? सर, इस पपलू को पकड़ना चाहिए जिसने सनी के पान में चूहे का बाल डाला था। है कौन ये चूहा? एक काम करते हैं, इस चूहे के लिए एक पिंजरा बनाते हैं। ठीक है चल। गुड इवनिंग सर। माई सेल्फ सुजीत, इस कैसीनो का मालिक। हाय। कैसी गुड इवनिंग? यहाँ पे आके तो मेरी शाम खराब हो गई। हमसे कोई गलती हुई क्या सर? किसी ने मुझे बताया कि यहाँ बड़ा गेम होता है, बड़ा। यहाँ पे लोग ये चिल्लर में खेल रहे हैं। सर ये लाखों का गेम आपको चिल्लर लगता है? चिल्लर ने तो क्या है, दिन में अगर 25-50 लाख में अगर हारूंगा नहीं ना तो रात को नींद नहीं आती मुझे। सर आप बिल्कुल सही जगह पे आए। आपको बड़ा गेम खेलना है ना? हाँ। प्लीज आप मेरे साथ आइए, प्लीज आइए सर इस तरफ प्लीज। प्लीज सर बैठिए। वेलकम सर। प्लीज। एक मिनट जरा। हेलो, अच्छा तो वो लोग अभी आ रहे हैं? ठीक है, मैं एक आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ओके, सॉरी मुझे जाना होगा। लेकिन आप नहीं, वो मेरी 10 करोड़ की डील होने वाली थी, शायद अब उसके लिए मुझे जल्दी वहां पे पहुंचना होगा। अगली बार खेलूंगा मैं यहाँ पे आके, है ना? क्या नाम बताया आपने? थैंक्स मिस्टर सुजीत। सुजीत, ओके ओके, आई विल सी यू लेटर। प्लीज। थैंक यू सो मच।
अरे क्या हुआ साहब, टैक्सी लाकर दूं क्या? नहीं, वो मेरा ड्राइवर मुच्छर सिंह गाड़ी लेके आ रहा है। ओ ड्राइवर, बस आता ही होगा। ओ पान चाहिए साहब? साहब जब तक आपका ड्राइवर नहीं आता है तब तक ये पान चखिए। पान? ये बनारसी पान है साहब। वैसे तो मैं सिर्फ कलकत्ता पान खाता हूँ, मगर तुम इतना प्यार से खिला रहे हो तो ठीक है भाई। हैं? यस सर। बनारसी पान बहुत अच्छा है साहब, कमाल का पान है साहब। चलो, मेरा ड्राइवर आ गया, मुझे सिंह। अच्छा हो, दोबारा आएंगे साहब, भूलेंगे नहीं। आइए, देर हो गया साहब भाई। साहब दोबारा आएंगे साहब। जरूर जरूर आऊंगा। शुक्रिया साहब, मुझे भूलेंगे नहीं आप? अरे नहीं बाबा। मदद करो साहब, साहब को क्या हो गया? जल्दी मदद करो भैया। जल्दी देखो ना मेरे साहब को। अरे जल्दी आओ, बेहोश हो गए। क्या हुआ साहब? अरे देखो ना, अचानक है बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हो गया। देखो ना मेरे साहब को। अच्छा देखो तो। क्या हुआ मेरे साहब को? भाई साहब तो तुम्हारे गए। कहीं ना हो सके था। अरे हमारे साहब तो आज सब कुछ है, हमारे भाई बाप ऐसा है। अरे हमका मुझे बुलाओ रहे। ठीक है, पर होनी को कौन डाल सकता है? अरे कुछ तो करो भैया। देखो, तुम साहब को लेके घर जाओ और हम इस बैग को लेकर जाते हैं। अरे आप हमारे साहब का बाइक कहाँ ले जाते हैं भाई? साहब का मैंने कहा ना, जाकर धक्के थमाया हमारा साहब। लेके जा रहा हूँ। तुम जिंदा हो? तुम तो मर गए थे। कभी सुना पान खा के शेर की मौत हो गई? अब ये बता, इस जहरीले पान लोगों को किसके कहने पे देगा? बॉस के कहने पर। कहाँ है तेरा बॉस? मेरा बॉस आने वाला है, यही आएगा वो। यही आएगा। शाबाश, तूने एक बार फिर से कमाल कर दिया। पैसों का बैग कहाँ है? ऐसे बोतल का क्या खड़ा है? पैसों का बैग कहाँ है? पैसों का बैग कहाँ है मैंने पूछा। वैसे ही है। सीआईडी? चूहे का बाल जो फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। थोड़ा ऐसा लगा जैसे किसी ने गरम गरम लोहा मेरे कान में डाल दिया। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। तुम जैसों को तो सिर्फ दो ही चीजें सुधार सकती है, एक दया के हाथ का हथौड़ा या फिर फांसी का फंदा। तो बताओ
बताओ क्यों मारा तुमने बिरजू और अनुज को? बताओ। सर वो जुए में बहुत सारे पैसे जीत कर जा रहे थे सर। दो लोग पैसे जीत रहे थे तो काफी सारे लोग वहां पैसे हार भी तो रहे थे। उन लोगों के पैसे से कमाई नहीं हो रही थी तुम्हारी? सर वो सारा पैसा तो मेरे जीजा जी के पास चला गया था, सुजीत के हिस्से में, और उसकी अमीरी देखकर मुझे बहुत जलन हुआ करती थी सर। वैसे ये अफ्रीकन चूहे के बाल से मारना, ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में कहां से है? सब इंटरनेट से। वहां बहुत सारी जानकारी आराम से मिल जाती है सर। इंटरनेट को बदनाम मत कर। ये जानकारी खून करने के लिए नहीं है। तुम लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया और चूहे का बाल पान में मिलाते रहे। और तू मिलाता था ना? क्या? हाँ साहब, जो सबसे ज्यादा पैसे जीत के निकलता था उसके पान में मैं ही जहरीला बाल मिलाता था साहब। हाँ, सबसे पहले बिरजू के पान में और फिर अनुज के पान में भी। सर ये मुझे भी वो जहरीला पान खिलाकर ऊपर पहुंचाने की पूरी तैयारी कर चुका था। ऊपर तो अब ये दोनों जाएंगे दया, ये दोनों जाएंगे। अपने पापों का हिसाब जो देना है इन्हें, बस फांसी का ऑर्डर आने की देर है। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।